हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें क्या सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ एवं घटाओ के कुछ ट्रिक्स। यानी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या आपके प्रश्न बुक में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये पार्ट आप लोग को देखने के बाद आपका जो बेसिक मैथ होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक मजबूत बनेगा, आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कि आप मेरे प्यारे बच्चों छोटे इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में भी अच्छे से कर पाएंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये देखने में जोड़ ही लगता होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यह जोड़ ही है और इसको बनाने का कुछ अलग तरीका होता है। जैसे आप 1 से लेके हमें 50 तक के बीच यानी कि जोड़ना है, तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ सबसे पहले देखिए एक बार, और अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, तो पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 50 तक जोड़ने में हमें 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट ऐसे लग जाएगा। तो उससे हमको 1 मिनट का समय रहता है, और उसमें अगर मान लीजिए हम इतना समय लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों तब तो मेरा एग्जाम निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है जो लगातार लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू संख्याओं का योग। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। और n जो होता है वो लास्ट वाला मान होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे n का मान, तो यहाँ पे n का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 50। अब हमें इसका योग निकालना है। तो आप सभी प्राकृत संख्या तो जानते होंगे, जो 1 से लेके यानी कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 से हमारा प्राकृत संख्या होता है। तो 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक ये हमारे प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें n 1 से लेके 50 तक का योग निकालना है, तो n बराबर 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए n का मान क्या रखा निकाले हैं 50, और यहाँ से क्या हो जाएगा 50 प्लस 1/2 निकल के आ जाएगा। तो और 50 को हम काट भी सकते हैं, तो 50 और यहाँ से क्या हो जाएगा गुना 50 51/2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिएगा, ये 25 मर्द में चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 25 को 51 से गुना करना होगा, इसको लिखेंगे 25 गुना 51। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 को जब 51 से गुना कीजिएगा तो ये 1275 के सम मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं 25 25 का 25 हासिल 2, 25 25 125 और 2 127 हमने डायरेक्टली गुना किया। तो आशा है जो मैंने अभी 1 नंबर आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी हम क्वेश्चन में दूसरे नंबर को समझाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और मेरे प्यारे बच्चे इसके कम से कम पार्ट 5 तक आएंगे, जिसमें कि मैं आप लोग को इस तरह के जोड़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बिल्कुल ही अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से n का मान यहाँ पे कितना है, 100 है। तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, योग जो निकालते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का मान क्या है 100 इंटू 100 प्लस 1 और बाय मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से 100 और गुना 101 बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये 50 मत में, और जब 50 गुना 101 निकल के आएगा और इसको गुना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 5050 निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो आपके लिए मैंने आप लोग को यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिया। और इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग के लिए भी लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी हम उसी सूत्र का प्रयोग करके और ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों इसी सूत्र का यहाँ पे भी प्रयोग करना है, लेकिन इसका बनाने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों कुछ अलग होगा। क्या होगा, तो ये सूत्र मेरे प्यारे बच्चों हम उसी कंडीशन में लगाएंगे जब वो संख्या मेरे प्यारे बच्चों लगातार n तक की कहा गया लगातार हो, यानी कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं है, तो इसमें हम मेरे प्यारे बच्चों बनाएंगे तो हम उसी सूत्र के आधार पर, लेकिन इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके बनाने का कुछ दूसरा प्रोसेस है, वो समझिए। सबसे पहले जो 30 से स्टार्ट हो और 100 तक दिया है, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, इसको 100 तक लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम ये फॉर्मूला का लगा सकते हैं। अब आपको सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें 30 से लेकर 100 तक निकालना है, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है 1 से लेकर 100 तक। तो आप ये इस चीज को सोच पा रहे हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो हम यहाँ पे 1 जोड़ 2 ये 3 यहाँ से लेकर डैश 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 कहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों 29 तक जो हम लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या लिए हैं, तो हम एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि हमें 30 से लेके 100 तक निकालना है और हम 1 से लेके 100 तक को यहाँ पे लिखे हैं। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 29 तक एक्स्ट्रा ही लिए ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 से 29 तक के बाद 30 31 32। तो अगर हम मान लीजिए 1 से लेके 100 तक ले लिए और उसमें से हम 1 से लेके 29 तक को अगर माइनस कर लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या यह 30 से लेके 100 तक का योग नहीं निकल पाएगा। आशा है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस तरह के हम एक ही प्रश्न लिए मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों के लिए दो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं,
जो कि आपको घर से बना के लाना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर सीखना है मैथ को मेरे प्यारे बच्चों ठोस करना है तो इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देख के आप लोग को लगेगा मेरे प्यारे बच्चों हम सीख गए, लेकिन जब तक आप उस पर बेस्ड प्रश्न को बनाइएगा नहीं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए हमें 30 से लेके 100 तक का योग निकालना है, तो हमें पहले 1 से लेके 100 तक लिखना है। क्यों लिखना है 1 से 100 तक? क्योंकि हम जो सूत्र लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो जब तक 1 से स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम इस सूत्र का प्रयोग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले 1 से लेके 100 तक का लिखेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे जो नहीं दिया रहेगा 1 से 29 तक को। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम पहले 1 से लेके 30 तक लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 1 से लेके 9 तक। उसमें भी मेरे प्यारे बच्चों हम 1 से लेके 50 तक को पहले लिखेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 50, फिर उसमें से माइनस करेंगे क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 19 तक। अब क्या करेंगे, तो ये 1 से स्टार्ट है, तो आप सभी जानते हो योग क्या होगा, n बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 100। तो यहाँ से योग बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1, 100 प्लस 1/2। अब माइनस मेरे प्यारे बच्चों इसका भी निकालना होगा, तो इसको भी वही n बराबर कितना है यहाँ पे 29 है, तो 29 इंटू 29 n प्लस 1/2, इसको भी उसी सूत्र पे, क्योंकि ये भी 1 से स्टार्ट है, तो इसको हल करके और निकाल लीजिएगा। तो 100 काटिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 50 मिनट में कट जाएगा, और ये 50 गुना 100 एक आएगा, और यहाँ से ये 29 और गुना 30/2, 2 से 15 मिनट में कट जाएगा। और जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों 50 और ये क्या कितना आता है 15 नमा 135 का 5 हासिल 13, 15 नमा 30 और 13 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 43, यानी 143 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ से 15 नमा 135 यानी 435 आ जाएगा। तो 550 में से 435 को मैंने नीचे में दिखाई पड़ेगा बाबू, तो 400, ये भी नीचे वाला नहीं, ठीक है। जब मेरे प्यारे बच्चे इस 50 गुना 101 कीजिएगा तो नीचे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो यह हो जाएगा 50 और 50, इतना 5050, और इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 400, 15 नमा 135 यानी कि 435 आ जाएगा। और इसको माइनस कीजिएगा तो 0 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ से 4 यानी 4615 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने अभी आपको ये इस कंसेप्ट पे ये 3 सवाल आपको बताए, आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह अपने मैथ को ठोस कर पाइएगा अगर आप लोग सारे वीडियो को देखिएगा, और अपने सारे वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों जो भी आपको मैं बताता हूँ अगर मैथ को ठोस करना है तो उसको लिखिए कॉपी पे, और जो भी HW में आपको होमवर्क हम देते हैं उसको प्रैक्टिस करके लाइएगा। तो ये 5 प्रश्न आपका होमवर्क है, HW है मेरे प्यारे बच्चों, इसे फालतू मत समझिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना प्रयास करता हूँ, तो आप लोग को भी कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा, तभी आप लोग भी अपना मैथ को ठोस कर पाएंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चों आपके सपोर्ट का हमें जरूरी है, तो आप लोग जरूर ही इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका सपोर्ट का हमें बहुत ही आशा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।